अंतिम यात्रा की अद्भुत कहानी। एक गांव में एक बुजुर्ग आदमी की मौत हो जाती है। उसके बेटे और सगे संबंधी और गांव वालों ने मिलकर उनकी अंतिम यात्रा की तैयारी करते हैं। उसकी अर्थी तैयार की गई और उसे शमशान की ओर ले जाने लगे। तभी अभी वो कुछ ही दूर पहुँचे थे कि वहाँ पर दूसरे गांव से एक आदमी आया। उसने उस अर्थी को लेकर जा रहे 4 आदमियों में से एक का पैर पकड़ लिया और सबसे कहने लगा कि ये आदमी मर चुका है। उसने मुझे 20 लाख रुपये उधार लिए थे और जब तक मुझे पैसे वापस नहीं मिल जाते मैं अर्थी को आगे नहीं जाने दूंगा। मृत व्यक्ति के बेटों ने उस आदमी से कहा कि पिताजी ने कभी इस कर्जे के बारे में हमसे जिक्र नहीं किया और इसीलिए हम तो कर्ज नहीं देने वाले। जब बेटों ने ही मना कर दिया तो उस मृत व्यक्ति के भाइयों ने भी कहा कि जब बेटे ही मना कर रहे हैं तो हम भी इस कर्जे की जिम्मेदारी नहीं लेने वाले हैं। शमशान यात्रा में शामिल कोई भी आदमी पैसे देने के लिए राजी नहीं हुआ। दूसरे गांव से आए उस आदमी ने अर्थी को आगे भी जाने नहीं दिया जब तक कि इस घटना की खबर घर की महिलाओं तक ना पहुंच गई। मरे हुए आदमी की एक बेटी भी थी। जब उस तक यह खबर पहुंची तो उसने एक पल भी ना सोचते हुए अपने सारे जेवरात और कीमती वस्तुएं लेकर वहां पहुंच गई और उस आदमी को वह सारी चीज़ें देते हुए बोली, आप इन चीज़ों को बेचकर पैसे ले लीजिए। अगर कुछ कम पड़ेंगे तो वह भी मैं आपको धीरे धीरे करके लौटा दूंगी, लेकिन मेरे पिताजी की अंतिम यात्रा को मत रोकिए। इस घटना को देखकर सारे गांव वाले दंग रह गए। तभी वह आदमी जो कर्जे की मांग कर रहा था वह बोला कि दरअसल मुझे 20 लाख रुपये लेने नहीं बल्कि मैंने इस आदमी से कभी लिए थे जो मैं आज लौटाने आया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इनका असली हकदार कौन है, इसलिए मैंने यह सारा नाटक रचाया। मैं जान चुका हूँ कि मरे हुए आदमी का सच्चा हितैषी ना तो उसके बेटे हैं और ना ही उनके भाई बल्कि उसकी बेटी है, इसलिए यह सारे पैसे मैं उसके हवाले करता हूँ और अपने कर्ज से मुक्त होता हूँ। थोड़ी ही देर में जो घटना घटित हो चुकी थी उससे बेटों के और भाइयों के बाकी रिश्तेदारों के सर में से सर झुक गए थे। इसलिए हमेशा दुआ करना कि हर किसी को एक बेटी ज़रूर हो, क्योंकि बाकी सब तो माता पिता के दौलत को अपना समझते हैं, लेकिन बेटियां माँ बाप को ही अपना दौलत समझती हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।